भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान में ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग एक दौलतमंद और शांति प्रिय राष्ट्र था, जिसमें प्रतिभाशाली कलाकार और शांतिपूर्ण लोग रहा करते थे। 321 ईसा पूर्व तक ये नंद साम्राज्य का ही हिस्सा था। इनके पास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहें और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलिंग के इस युद्ध ने भारत के महान राजाओं में से एक सम्राट अशोक को पूरी तरह बदल दिया था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया ये युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध साबित हुआ। जब अशोक ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली, उसके 12 साल बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को और ज्यादा फैलाने के लिए लड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक ने ही कलिंग पर पहला हमला किया था। अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सम्राट अशोक के दादा और पहले मौर्य सम्राट थे, और बिंदुसार, जो कि सम्राट अशोक के पिता और दूसरे मौर्य सम्राट थे, उन्होंने भी कलिंग पर हमला किया था, लेकिन वो कलिंग को जीतने में कामयाब नहीं हुए। भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का ही एक राज्य था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने 324 ईसा पूर्व में नंदों को हरा दिया। नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों ही इसमें कामयाब नहीं हुए। केवल ये अशोक ही था जिसने अपने दादा और पिता का अधूरा काम पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद से ही कलिंग अपनी सेना को बढ़ाने लगा। सिलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ अपनी बंदरगाहों के जरिए व्यापार करने लगा। व्यापार की वजह से कलिंग साम्राज्य में धन बढ़ने लगा। माना जाता है कि इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग को जीतकर अपने राज्य को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। जब अशोक ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली, गद्दी संभालने के 12 साल बाद उसने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने लिखा कि कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में कलिंग की सेना के साथ साथ कलिंग साम्राज्य की आम जनता ने भी मौर्य सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। देखते ही देखते खुशहाल कलिंग साम्राज्य युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक अनंत पद्मनाभन ने मौर्य साम्राज्य को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलिंग का युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। सुबह के सूर्योदय के साथ शंखनाद की धुन पर युद्ध का आगाज हुआ। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थी। कलिंग की सेना युद्ध के मैदान में कमर कसे खड़ी थी, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। साथ ही कलिंग की सेना के साथ वहाँ की प्रजा भी देश के खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। दोनों तरफ से घमासान युद्ध छिड़ गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की सेना सम्राट अशोक को पराजित कर देगी, लेकिन धीरे धीरे कलिंग के वीर योद्धा अशोक की सेना के हाथों मारे जाने लगे, क्योंकि कलिंग की सेना मौर्य सेना से संख्या में कम थी। दूर दूर तक युद्ध के मैदान में खून बह रहा था, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। राजा होने के बाद भी सम्राट अशोक को डर लग रहा था। इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। लगभग 1.5 लाख कलिंग के सैनिक मारे गए, जबकि 1 लाख मौर्य सैनिक भी इस युद्ध में मारे गए। कहा जाता है कि युद्ध के बाद दया नामक नदी खून से बहने लगी थी। लाखों स्त्रियां और पुरुष जान गंवा बैठे। ये सब नजारा देखकर सम्राट अशोक का सर चकरा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था, जहां से वो एक नया इंसान बनने जा रहा था। इस युद्ध के बाद में ही सम्राट अशोक ने शपथ ली कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, और पश्चाताप करने के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। साथ ही धर्म की स्थापना भी की, जिसके तहत उसने नियम बनाए और उनके अनुसार ही अपना जीवन गुजारने लगा। अशोक का धर्म को लेकर विचार था कि कल्याणकारी कार्य करना, पाप नहीं करना, मीठी वाणी, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, दान दया करना। ये परिवर्तन कलिंग युद्ध में विजय के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन में आया था, और इसी वजह से अशोक के धर्म की स्थापना की गई। अशोक ने धर्म की स्थापना के बाद पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने युद्ध और क्रूरता त्याग कर अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार और सत्य का रास्ता अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार तो हुआ ही था, बाद में तोसाली को कलिंग की नई राजधानी बनाया गया। कलिंग युद्ध अशोक ने जीत तो लिया था, लेकिन इसी युद्ध को मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण भी माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।